मुंह से जहर उगल के अपनी बोली भी बात भूल जाते हैं। मुंह से जहर उगल के अपनी बोली भी बात भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा इज्जत ना दिया करो। ऐसे लोगों को ज़्यादा इज्जत ना दिया करो। ऐसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को शाम से वेलकम। जी हाँ, और जो भी मेरे चैनल पे आए पहली दफ़ा उनसे करूँगी छोटी सी गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं, अपना एक व्यू दे ही दिया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड थम्स अप भी देना है और अपनी राय का इजहार लाजमी कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो आपने टॉपिक देख लिया है कि मैं अपने शौहर से डरती हूँ कि नहीं डरती। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर से डरती हूँ और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई जो है वो दिक्कत महसूस नहीं होती। मैं डरती हूँ, क्यों नहीं डरती? ज़ाहिर सी बात है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि उन फारिग लोगों के साथ कि जिनको कोई काम नहीं होता। अच्छा, आज का जो रिएक्शन है ना क्वेश्चन का, कल भी जो है वो किसी ने बस बोल दी थी एक बात, तो उनको उस बात का रिएक्शन देना ज़रूरी था और इसी तरीके से इस बात का रिएक्शन देना भी ज़रूरी था। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों के पास यही प्लेटफॉर्म होता हैगा, इसी के ज़रिए जो है वो हम एक दूसरे को उसकी बात का रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज उनको इस बात का भी रिप्लाई दे रही हूँ जो उन्होंने कही थी कि तुम अपने शौहर से डरती हो। हाँ, मैं अपने शौहर से डरती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे अपनी हस्बैंड की इज़्ज़त है और उनकी इज़्ज़त का ख़याल भी है और उनसे मोहब्बत भी है। और जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ एक दूसरे की इज़्ज़तों का ख़याल किया जाता है, वहाँ उनके गुस्से से डर भी होता है और ख़ौफ भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है और इस बात का हुक्म मेरे रब ने मुझे दिया हैगा, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता है तो वो आपके हस्बैंड, आपके मिजाज खुदा होते। तो ज़ाहिर है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे लाइफ पार्टनर हैं। तो मुझे उनकी हर बात से डर भी लगता है और ख़ौफ भी आता है। ठीक हो गया, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक की बात ये है कि मुझे अपने हस्बैंड से मैं अपने हस्बैंड से क्यों डरती हूँ, तो मेरे ख़्याल से मैंने इस सारी बातों का जवाब दे दिया हैगा। और वो लोग जो कि इस तरह की बातें करते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने हस्बैंड को उँगलियों पे न जाते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, तो वो इस किस्म की औरतें होती हैं जो कि आजकल आपको रोडों पे नज़र आती है ना, पम्फलेट लेके घूमी होती हैं। तो फिर उनके हस्बैंड भी उन्हीं की तरह ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से हमें मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए अच्छाई चाहते हैं। तो अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही होती और वो चीज़ जो है आ जाता है बास टाइम पे, हर एक को गुस्सा आ जाता है। अगर जब उनको गुस्सा आता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर रही होती, मैं खामोश होकर बर्दाश्त कर लेती हूँ। जब मुझे गुस्सा आ रहा था वो खामोश होकर बर्दाश्त कर लेती, तो बात दोनों तरफ ही बराबर होती है। और हाँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इसलिए जो है वो डरती हूँ क्योंकि मुझे उनसे शदीद मोहब्बत है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। और इसमें मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म की बात है कि मैं इस पे अपना सर झुका लूँ। मैं इज़्ज़त से कहती हूँ, बाइज़्ज़त तरीके से सर उठा के कहती हूँ कि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है, मैं उनकी हर बात का ख़्याल रखती हूँ और मुझे उनकी नाराज़गी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन चाहे वो 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, 5 मिनट की हो या पूरे दिन की तो वो हो ही ना, क्योंकि फिर तो उसमें से बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा मेरे ख़्याल से कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुझे अपने शौहर की इज़्ज़त का ख़याल है, मुझे उससे मोहब्बत है। वो अगर मेरे ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो उनको हक़ है, इस बात का इख्तियार है और वो इख्तियार मेरे रब ने दिया है और उसके बाद मैंने दिया है। तो आप मेरे ख़्याल से इस चीज़ के अंदर एतराज़ करने वाली कोई नहीं होती या होते, ठीक है? होती या होते, समझने वाले समझ के, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो जिनको मैंने जवाब देना था उनको मैंने अपनी वीडियो के ज़रिए जवाब दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो नोट भी करती हूँ। जैसे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड चल चुका है कि अपने हस्बैंड्स की बुराई करो और व्यूज़ लो। तो ऐसा जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। हर बंदा आता है कहता है कि ये और वो, खैर मैं कभी कभी फ़न उस पर मस्ती में मैंने कभी कभी कंटेंट कोई बना लिया होगा, लेकिन वो हमारा सिर्फ प्रैंक या कोई मस्ती ही होती है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके जो है वो अपने हस्बैंड की वजह से ही तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ
और मैं यहाँ पे आके उनकी ही बुराइयाँ शुरू कर दूँ या उनके लिए ही गलत अल्फाज बोलना शुरू कर दूँ, या मैं यहाँ पे आके ये जो है सबको दिखाऊं कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तो मेरी कोई बात जो है वो मतलब वो कर ही नहीं सकते, मेरा ऑर्डर चलता है उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं हैगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मुझे उनकी जो है हर बात को जो है वो एक्सेप्ट करना है, जायज़ बात को भी, जो बात नाजायज़ होती है उसको मुझे प्यार से समझाना है, उनको डील करना है तरीके से, ये नहीं है कि लड़के या झगड़ के। तो मेरे ख़्याल से मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं अपने हस्बैंड से क्यों डरती हूँ। और हर इंसान को, हर अच्छी औरत को अपने शौहर से डरना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपने उसके साथ गुजारनी है, ना कि दूसरों के साथ, जो कि आके आप लोग को चिढ़ाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे शौहर ऐसे या वैसे। मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि घरों को ख़राब करती हैं। औरतों को ये बातें समझनी चाहिए, इन चीज़ों को जो है वो सोचना भी चाहिए कि अगर सामने वाला एक ये चीज़ शो करा रहा है ना कि हमारे हस्बैंड तो ऐसे, या हम अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरह से इख्तियार रखते हैं या ये करते हैं ये करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे ख़्याल से एक लिमिट तक की ही अच्छी होती हैं। यहाँ जो है एक लिमिट इसलिए कह रही हूँ कि देखें, प्यार मोहब्बत से तो आप इख्तियार रख सकते हो, लेकिन हाँ जहाँ तक गुस्से की बात है कि तो दोनों को जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्से में है और आपको बेशक उससे डरना चाहिए, उसकी नाराज़गी से डरना चाहिए, और अगर वो राइट के ऊपर है तो फिर 100% डरना चाहिए। और जहाँ आपको लगता है कि उससे फिल फॉर सॉरी मांगनी चाहिए, करनी चाहिए, तो कर लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है कि, क्योंकि आपको आसपास वाले या अड़ोस पड़ोस वालों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आपके बच्चों के जो वालिद हैं वो आपके बच्चों के वालिद ही रहेंगे, और उनका साथ आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम हो सकता है, ना कि दूसरों का। और आजकल वो दौर भी नहीं है कि कोई दूसरा जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपका बोझ उठा सके। पहले तो सबसे पहले इख्तियार होता है आपके माँ बाप का, और माँ बाप के बाद जो है जब आप अपने हस्बैंड के पास आ जाते हो तो आपके हस्बैंड का इख्तियार होता है। तो आपने जो है इसके अंदर कोई यार महसूस नहीं करनी कि कोई कहे कि ओहो आपके हस्बैंड तो इतने जालिम हैं या आपके ऊपर ऐसे हुक्म चलाते हैं और ये करते हैं। तो कोई अगर आपके साथ इस तरह करे ना, तो आपने उसको सबसे पहले पॉइंट आउट कर देना, हू द हेल आर यू, आप कौन होते हैं ये कहने वाले। वो मेरे शौहर हैं, वो मेरे साथ जो कर रहे हैं करने दें। जब मैंने इख्तियार दे दिया, मेरे रब ने इख्तियार दे दिया है, तो आप क्यों होते हैं। क्योंकि इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब कर देती हैं। तो अपनी ज़िंदगियों को ख़राब होने से बचाएं, ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, बल्कि ऐसे लोगों की बात को जो है ना वो पाँव की नोक पे रखें, जूती की नोक पे रखें, और उसको करें छू मंत्र ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड थम्स अप दे दीजिएगा। मेरी बातों का सर पैर जो है ना वो उसको समझ में आ जाएगा जिसने मुझसे ये बात कही थी, और ये सारी वीडियो उसी के लिए थी। लेकिन हाँ, इसमें आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर दे सकते हैं कि मैंने गलत कहा, मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगी हो तो भी आप मुझे जो है वो मेंशन कर सकते हो, कोई बात सही लगी हो तो भी आप मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी या।